Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार, मैं आकाश जगे VAS पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। VAS यानी विजन ऑफ एन अवेयर सोसाइटी, यानी कि एक जागरूक समाज की दृष्टि। इसी से रिलेटेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5 नवंबर से 12 नवंबर पक्षी सप्ताह आयोजित किया है। इसके पीछे का कारण यह है कि पक्षी और पेड़ों के बारे में जानकारी रखने वाले अरण्य ऋषि मारुति चितमपल्ली और डॉक्टर सलीम अली इनके जन्मदिन तथा जयंती के अवसर पर। और सबसे रोचक बात यह है कि इन दोनों के जन्मदिन का अंतर एक सप्ताह का है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5 नवंबर से 12 नवंबर पक्षी सप्ताह आयोजित किया है। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि सामान्य लोगों में पक्षियों के प्रति संवेदना की भावना निर्माण हो। आज भी हमारे देश में ऐसे कुछ व्यक्ति, संगठन, संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। तो आज हम ऐसे ही एक संवेदनशील व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसके टीम के जीवन का लक्ष्य 1, 2, 50 या 100 पेड़ लगाना नहीं तो बल्कि 100 जंगल लगाना है। तो चलिए आज हम ऐसे एक संवेदनशील व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है प्रकाश मलपेसर, संवेदना फाउंडेशन। नमस्कार, मैं प्रकाश मलपे कर्नाटक के उडुपी जिला से हूँ। हमारा संस्था का नाम है संवेदना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड। कुछ समय पहले मैंने एक फ़ोटो देखा था। उस फोटो में जंगल का बीच का एक रास्ता है, वहाँ एक कार खड़ा था, उसके आगे एक हिरन था, हिरन रास्ते पर था। सभी लोगों ने इसको टाइटल दिया, रास्ते पर हिरन आया है, ऐसा टाइटल दिया। लेकिन मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने बताया रास्ते पर हिरन नहीं आया है, हिरन घूमने की जगह में हमने रास्ता बनाया। ये सोचने की बात है। अब हिरन जंगल छोड़ के नगर पर आ जाता है, चीता आ जाता है, बाघ आ जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो घूमते थे इससे पहले। वहाँ हम जंगल को काट कर हमने घर बनाया। संवेदना फाउंडेशन का हम कुछ लोगों ने बैठकर सोचा, कुछ प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ बनाना है। हमने संकल्प लिया। अभी तापमान भी बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण पक्षियाँ बहुत संख्या से मर रही है। प्राणियों को पानी नहीं मिल रहा है। अंतर्जल वो भी कम होते जा रहे हैं। इसलिए संवेदना फाउंडेशन एक संकल्प बनाया। हम पहले कर्नाटक में कम से कम 100 फॉरेस्ट बनाएंगे, ऐसा संकल्प लिया। लेकिन समाज को संवेदना फाउंडेशन क्या है वो पता नहीं। समाज को संवेदना फाउंडेशन का शक्ति दिखाने के लिए हमने पहले 2 कार्यक्रम किया। वो दोनों कार्यक्रम भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। हमने इसलिए बनाया कि संवेदना फाउंडेशन का शक्ति क्या है, इसलिए वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसका डिटेल मैं अभी नहीं दे सकता। आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च करें तो संवेदना फाउंडेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड वंदे मातरम जैसा टाइप करके देखें तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। हमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद हम समाज के कुछ व्यक्तियों के पास गए, हम जंगल बनाएंगे, हमें जगह दीजिए। पहले हमने यहाँ उडुपी का अष्टमठ तो सभी देशों में सभी जानते हैं। शीरूर मठ के पूज्य शीरूर लक्ष्मीवर तीर्थ श्रीपाद थे, उनके पास गया। मैंने जाकर बताया हमें जंगल बनाना है, आपके मठ के नाम पर बहुत सारे जगह हैं, हमें दे दीजिए। स्वामी जी ने पूछा क्यों जंगल बनाएंगे? मैंने बताया जंगल बनाने से एक पेड़ बहुत संख्या के पक्षियों को वो आवास स्थान है। लेकिन एक जंगल हो गया तो लाखों संख्या के पक्षी वहाँ आएंगे, प्राणी आएंगे, जंतु आएंगे। सिर्फ इतना नहीं, वहाँ का वातावरण का तापमान वो भी कम पड़ जाएगा। अंतर्जल का वो प्रमाण है
वो भी बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ मैंने बताया। स्वामी जी को लगा ये ठीक है, उन्होंने बताया मैं दे दूंगा आपको जगह। उन्होंने बताया, सिर्फ बताया नहीं, संवेदना फाउंडेशन के नाम पर 15 एकड़ जगह को लिख कर दे दिया। हमने वहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर गए, उनसे हज़ारों संख्या में पेड़ को हम वहाँ डालें, वहाँ एक फॉरेस्ट हो गया। उसके बाद हम संवेदना फाउंडेशन का काम सबको पता चलने लगा। हम अलग अलग मंदिर गए, मठ गए, अनेक व्यक्तियों के पास जाकर हमें जंगल बनाने के लिए जगह देने पर हमने उनको बताया, हमारा संकल्प के बारे में बताया। अभी तक हम 4 जंगल बना चुके हैं। जंगल बनाने के साथ साथ पिछले जून पर हमने एक विशेष कार्यक्रम, पिछले वर्ष के जून पर एक विशेष कार्यक्रम डाला। हमारे यहाँ एक मलपे नाम का एक सिटी है, वहाँ से मंत्रालय तक, मंत्रालय जो आंध्र प्रदेश में रहता है, 534 किलोमीटर्स डिस्टेंस है इसके बीच। हमने एक पाद यात्रा, यहाँ से वहाँ तक पाद यात्रा पैदल चल के जाएंगे। ये धार्मिक यात्रा नहीं था, सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं था। इसके पीछे इसके साथ साथ हम वर्षा काल में गए, 50,000 सीड बॉल को हमने तैयार किया। 10 अलग अलग पेड़ का बीज को लेकर उसमें सीड बॉल बनाए। सीड बॉल बनाकर पैदल चलते चलते हम वो 50,000 सीड्स को वहाँ डालकर मंत्रालय तक गए। हमारा उद्देश्य है हम वो 50,000 सीड्स में एक 5,000 सीड्स कुछ वो पेड़ हो जाएगा तो हमारा वो यात्रा वो सार्थक हो जाएगा। ऐसा एक विशेष पाद यात्रा हमने पिछले वर्ष बनाए। संवेदना फाउंडेशन जो जंगल बनाने का काम कर रहा है, पक्षियों को, प्राणियों को बचाने के लिए कुछ काम कर रहा है, इसे मैंने तो थोड़ी शब्द में बताया। आपको ये खुशी लगा, इसे सुनकर आनंद हुआ, तो इसका क्रेडिट जाना चाहिए हमारे टीम है यहाँ का, महाराष्ट्र का विजन ऑफ एन अवेयर सोसाइटी, VAS नाम का ये सोसाइटी को ये क्रेडिट जाना चाहिए। मैं इनको आभारी हूँ। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय बहन्ति नद्याः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। जो पेड़ है, जो पक्षियाँ हैं, जो प्राणियाँ हैं, वो नदी है, उनका जीवन खुद के लिए नहीं। गाय दूध देता है, उनके लिए नहीं, हम सब के लिए। नदी बहता है, खुद के लिए नहीं, हम सब के लिए। ऐसा पेड़ फल देता है, खुद के लिए नहीं, हम सब के लिए। ऐसा ही हमारा जीवन भी खुद के लिए नहीं, परोपकारार्थम इदम शरीरम। इसलिए संवेदना फाउंडेशन एक संकल्प बनाया है। संवेदना फाउंडेशन जो जंगल बनाने का काम कर रहा है, हमारा विनती है आपसे, हमें जंगल बनाने के लिए आपने कुछ जगह देखा तो हमें बताइए, जगह है तो हमें बताइए, हम वहाँ आकर जंगल बनाएंगे। इसलिए बड़ी जगह नहीं चाहिए, छोटा जगह है तो हम करेंगे, 100 पेड़ डाल सकते हैं, बताइए, हम आकर वहाँ पेड़ डालेंगे। उस जगह को हमारे नाम पर लिखकर नहीं देना चाहिए, वो जगह आपकी नाम पर रहेगा। लेकिन एक शर्त है हमारा, हम हमारे खर्च पर उसका खर्च उठाकर हम वहाँ जंगल बनाएंगे, तो एक ही शर्त है, वहाँ किसी एक पेड़ को भी काटना नहीं है। इतना भी शर्त है। आप बताइए हमें, हम वहाँ आकर, जो छोटा जगह है या बड़ा जगह, हम आकर वहाँ जंगल बनाएंगे। इस दृष्टि को कुछ वहाँ इधर उधर घूमते समय देखिए, यहाँ जगह है, वहाँ जगह है, तो उनसे जाकर पूछिए, या खुद आपका जगह है, तो एक निर्णय कीजिए, संकल्प कीजिए। हमारे संकल्प के साथ आप जुड़िए। हमारा ये देश पर हम यहाँ जंगल बनाने पर हम निकले हैं, उस पर आप हमारा हाथ को थामे, हमारे साथ चले, ऐसा विनती है। मैं प्रकाश मलपे, संवेदना फाउंडेशन का संस्थापक। नमस्कार।
इस प्रकार संवेदना फाउंडेशन का कार्य देख के आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट में अवश्य बताइए। इससे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। साथ ही हमारे इस समाज जागृति की मुहिम में आप भी शामिल हो सकते हैं और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।